के सीएम योगी आदित्यनाथ लाख दावे करें कि उनके प्रदेश में लगातार घटनाओं में कमी आई है, अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं और जो अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उनके पैर में पुलिस गोली मार रही है। लेकिन इन सारे दावों के बीच में आज सुल्तानपुर में एक बड़ी वारदात सामने आई है। सुल्तानपुर में दिन दहाड़े एक ज्वेलर्स के यहां डकैती पड़ गई है। 5 से ज्यादा बदमाश जो नकाबपोश थे, चेहरे पर न सिर्फ कपड़ा से अपना ढक करके रखा था बल्कि हेलमेट भी पहने हुए थे, हाथों में असलहे थे और वो सीधे दुकान के अंदर घुसते हैं। वहां पर बैठे हुए ग्राहक और दुकानदार दहशत में आ जाते हैं। इसी दहशत के बीच में वो अपना कट्टा और अपने असलहे दिखा करके उनसे करीब 5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और नकदी लूट लेते हैं। बाइक सवार ये बदमाश सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर पूरी वारदात को अंजाम देते हैं और उसके बाद आराम से 2 बैगों में माल भर करके बाइक में बैठ करके आराम से फुर हो जाते हैं। इस बड़ी वारदात के बाद पूरे सुल्तानपुर में रोष है। व्यापारी संगठन नाराज। उनका कहना है कि दिन दहाड़े इतनी बड़ी घटना हो गई और पुलिस को कानों कान खबर नहीं लगी। अचानक हुई इस वारदात के बाद पुलिस अब पूरे जिले में चप्पे चप्पे पर तैनात है और चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच में चंद कदमों की दूरी पर ही जहां पर थाना और पुलिस मौजूद थी, वहां पर इस वारदात के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पूरी ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है और सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिख रहा है। इस पूरी वारदात में साफ नजर आता है कि कैसे कुछ बदमाश आते हैं और असलहा दिखाते हैं, उसके बाद अपने बैगों में माल भरना शुरू कर देते हैं। दुकानदार जो कि असलहे देख करके डर जाता है, अपनी जान को बचाते हुए पीछे हटता है। उनका बेटा भी बगल में बैठा हुआ था, वो भी पीछे हटता है और इस वारदात से अपनी जान बचाते हैं। लेकिन बदमाश उनकी दुकान में रखा हुआ करीब 5 करोड़ रुपए का माल लेकर के फरार हो जाते हैं, जिसमें से नकदी और ज्वेलर्स यानी ज्वेलरी भी है। इस वारदात के बाद अभी तक पुलिस का कोई वर्जन सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं वहां पर बैठे हुए एक अन्य दुकानदार ने बताया है कि माल काफी मात्रा में ले गए हैं और हम लोग असलहों की वजह से डरे हुए थे, लेकिन फिलहाल अभी भी कितना माल ले गए हैं इसकी जांच जारी है। लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि करीब 5 करोड़ रुपए की नकदी और ज्वेलरी लेकर के वो फरार हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुख्य बाजार में सुल्तानपुर में दिन दहाड़े जिस तरह से वारदात हुई है, क्या वो यूपी में ऐसा संभव है जहां सरकार बड़े बड़े दावे करती हो और किसी न किसी शहर में रोज इनकाउंटर हो रहा हो। इस वारदात के बाद सभी डरे हुए हैं, लेकिन खास बात यह है और अच्छी बात यह भी है कि ज्वेलर्स के ऊपर किसी प्रकार का कोई हमला नहीं हुआ और उनकी जान सुरक्षित है। लेकिन इस वारदात के बाद सवाल खड़े हो गए हैं। इस वीडियो को देख करके तमाम लोग दहशत में आ गए हैं और ज्वेलर्स ने अपनी सुरक्षा की मांग की है। वहीं इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किया जाता है और लगातार इस घटना के बाद राजनीतिक पार्टियों ने भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर के योगी आदित्यनाथ भले ही सख्ती का दावा करते हो, लेकिन सुल्तानपुर का ये वीडियो देख करके अच्छों को पसीना छूट रहा है, खासकर व्यापारी वर्ग के अंदर। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।